2 मई बीजेपी आज बीजेपी साथियों, हार की बौखलाहट में दीदी और उनकी पार्टी के लोग अब हर सीमा तोड़ रहे हैं। दीदी के नेता खुलेआम बंगाल के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को गालियां देने लगे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप बंगाल के शेड्यूल कास्ट को, बंगाल के आदिवासी को, बंगाल के ओबीसी को, बंगाल के वनवासी को, दीदी उनको धमकाओगी, डराओगी, गालियां दोगी, लेकिन दीदी लिख लीजिए, मोदी के लिए उनका स्नेह कभी कम नहीं होने वाला। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपके साथी बंगाल के शेड्यूल कास्ट को भिखारी कहकर अपमान कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, बीजेपी के लिए उनका मान सम्मान सर्वोपरि है। साथियों, अपनी हार सामने देख अब दीदी ने एक नई रणनीति अपनाई है। दीदी की साजिश है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी किसी को भी वोट ही नहीं डालने दिया जाए। दीदी की साजिश है इन वर्गों के लोगों को वोट डालने से रोकना और अपने गुंडों से छप्पा वोट डलवाना। खुलेआम कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोग केंद्रीय वाहिनी का घेराव करेंगे और दीदी के बाकी समर्थक अंदर घुस के छप्पा वोट डालेंगे। चर्चा है कि कुछ बिहार में जो हुआ वो दीदी के इसी छप्पा वोट मास्टर प्लान का हिस्सा था। दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की, बाबा साहब आंबेडकर और हरिश्चंद्र ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है।
तुष्टीकरण की जो पट्टी आपने अपनी आंखों में जो बांध रखी है, जरा उसको खोल करके देखिए दीदी। बंगाल और बंगाल के लोगों की गरिमा आपकी स्वार्थ भरी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा विराट है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप उसका भी अपमान कर रही है। भाई और बहनों, श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की कर्मस्थली बनगांव यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले जब मैं बांग्लादेश गया था तो ओराकांदी की पवित्र धरती को चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला। मुझे वहां मतुआ समुदाय के एक साथी मिले जिन्होंने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जो ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि बिना श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की इच्छा के क्या कुछ होता है क्या? ये तो भारत के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उसे ओराकांदी में श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री श्री गुरचंद ठाकुर जी, उनके दर्शन का अवसर मिला।